Good morning students, I am your Farzana ma'am, your English teacher, and we are going to continue our 8th lesson, and the name of this 8th lesson, you know it, it is Robinson Crusoe discovers a footprint, and we had stopped over here as you have as we read this page, and when it was said that he was fearful, यानी कि हमारे रॉबिन्सन क्रूज बहुत डर गए थे वो फुटप्रिंट देखकर, एंड ही यानी कि बहुत सोच में पड़ गए थे, उनको उनका जो फियर था उन पे बहुत हावी हो चुका था, इतना हावी हो चुका था कि जब वो भाग के चले जा रहे थे अपने केव में, जिसको वो कासल बोलते हैं, वो केव के अंदर कैसे गए ये उनको याद ही नहीं है कि उन्होंने सीढ़ियाँ यूज़ की, लैडर यूज़ किया, या उन्होंने उस केव में होल के थ्रू अंदर गए, वो उनको याद ही नहीं है कि वो अपने केव में किस तरह पहुँचे, और उनको बस फियर था कि उनको कोई उनका पीछा कर रहा है, सॉरी चिल्ड्रन, और उनको बस प्रोटेक्ट करना था अपने आप को। तो जैसे ही वो अंदर पहुँचे वो उनको थोड़ा रिलीफ मिला, ही वॉज सेफ, ही फेल्ट सेफ इनसाइड हिज केव, एंड वो पूरी रात वो जागने में गुजारा उन्होंने। उनको डर तो था, इतना तो था कि वो घर में है सेफ, बट उनको फिर भी एक डर था कि कोई उनके यानी कि उनकी बोट को देख लिया है, तो बोट है यानी कि वो लोग पीछा करते करते उनके केव तक ना आ जाए। Okay, the more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. तो जितना वो अंदर थे उतना बार बार उनको, जितना वो सोच रहे थे फुटप्रिंट के बारे में, उतना उनका डर और बढ़ता जा रहा था, उनका खौफ बढ़ता जा रहा था, उतना फियरफुल होते जा रहे थे वो। और वो उनकी सोच क्या थी कि कोई जंगली इंसान, बहुत सारे जंगली इंसान आ गए हैं, मेन लैंड से आए हैं, वो भी छोटी बोट में आए, क्योंकि बड़ी बोट तो इधर उधर दिख नहीं रही है, और छोटी बोट हम कहीं भी छुपा सकते हैं, बड़ी शिप जो है हम छुपा नहीं सकते। इट कैन हैड टू बी एंकर्ड एट द सी शोर, जैसे उनकी शिप एंकर्ड की हुई थी सी शोर पे, बार बार वो अपने शिप के पास जाते थे अपनी चीज़ें लाने के लिए, टू गेट द थिंग्स फ्रॉम द शिप। तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि बहुत सारे जंगली इंसान होंगे जो मेन लैंड से आए होंगे, क्योंकि वो मेन लैंड तो है नहीं, वो जो हमारे रॉबिन्सन क्रूज जो हैं ये आइलैंड पे रह रहे हैं, ये मेन लैंड नहीं है, मेन लैंड कहीं और होगा, और वो लोग घूमते घामते इधर आ गए होंगे आउट टू द सी में उन लोग ने घूमने का वो प्लान किया होगा, वॉन्डर्ड हियर एंड देयर, यानी कि इधर उधर घूम रहे होंगे वो समंदर की वो लेने के लिए, मज़े लेने के लिए, और उस सिलसिले में वो लोग इधर आके और उनका फुटप्रिंट इधर इम्प्रेस्ड हो गया होगा, यानी कि फुटप्रिंट उधर शोर पे उनको उनका एक दिख गया, जो कि हमारे रॉबिन्सन क्रूज देख के बहुत डर चुके थे। अब देखो उन्होंने आगे क्या किया। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, बट what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. तो हमारे रॉबिन्सन क्रूज बहुत डरे हुए थे। उन्होंने एक तो उनकी संतुष्टि हुई कि मैं बच गया बाल कि जब वो लोग इधर आए होंगे सी शोर पे, मैं नहीं था उस टाइम, क्योंकि वो हर टाइम अपने शिप पे जाते रहते हैं, अपने बोट पे, उनकी बड़ी बोट होगी, तो वो जाते रहते थे अपनी, जैसे मैंने कहा अभी अपनी चीज़ें लाने के लिए। तो वो उस टाइम नहीं थे, उस मोमेंट पे नहीं थे जब वो लोग उधर सी शोर पे आए, और वो लोग यानी कि उन्होंने उनकी बोट देखी ज़रूर तो होगी जब आए हैं सी शोर पे। तो रॉबिन्सन क्रूज़ को ये एक एहसास हुआ, एक रियलाइजेशन हुआ,
एक अंदाज़ा लगाया उन्होंने कि उन लोग ने मेरी बोट तो देखी है, यानी कि वो गए होंगे वापस मेनलैंड और बहुत सारे अपने खुद के आदमियों को लेके आएंगे और शायद रॉबिन्सन क्रूज़ को ऐसा डर हो गया कि उनको मार देंगे और उनको खा भी लेंगे। ऐसा डर उनके दिल दिमाग में अब आने लगा। सो लेट्स सी फर्दर। एंड सो आई ले fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. तो ये जो रॉबिन्सन क्रूज़ हैं, ये अभी इनका डर ख़त्म नहीं हुआ है। ये काफ़ी दिन तक अपने केव में, अपने कासल में रहे, दुआ करते हुए, प्रे करते हुए अपने ऊपर वाले से कि उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको कोई आके खा ना ले, उनके साथ कुछ मिसफॉर्च्यून ना हो जाए। ओके, और इस दौरान जब वो अपने लिए दुआ कर रहे थे, अपने लिए प्रे कर रहे थे, वो थोड़ा उनको रिलैक्स फील हुआ, कंफर्टेड थे, बहुत अच्छा लग रहा था उनको घर में रहने के लिए काफ़ी दिन तक। और गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और फिर अब उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो आगे बाहर जाके अपने कासल से, अपने केव से जाके अब थोड़ी बहुत स्टडी और कर सकते हैं उस सैवेजेस के बारे में। इन्वेस्टिगेट मतलब स्टडी, जानकारी हासिल करना। बट इवन नाउ, बट अभी भी तो सोच रहे हैं वो स्टडी करने के लिए, वो फुटप्रिंट के लिए, बट एक डर अभी भी उनके अंदर है कि वो जब चल रहे हैं तो बार बार अपने पीछे देखते जा रहे हैं कि कोई उनको फॉलो ना कर रहा हो। फ्रिक्वेंटली मतलब व्हाट यू डू इट ऑफन, यानी कि बार बार आप कुछ काम को दोहराते रहते हैं, उस टाइम आप बोलते हैं आई एम फ्रिक्वेंटली वॉकिंग, आई फ्रिक्वेंटली ड्रिंक कॉफ़ी, तो फ्रिक्वेंटली यू यूज़ ऑफन। ओके, बार बार वो पीछे देख रहे थे और उनका डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक रॉबिन्सन वॉज फ्राइटेंड? तो वो फ्राइटेंड क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अभी तक वो सैवेज को जो उन्होंने इमेजिन किया था, वो सैवेज उनके सामने आया नहीं है, और वो जब तक कोई फियरफुल थिंग हमारे सामने नहीं आ जाती, हमें तब तक डर लगा रहता है। लेट्स रीड फर्दर। हाउएवर आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days and saw nothing. I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. फिर उनको धीरे धीरे जब वो 1-2 बार उधर सी शो पे गए, ओके, आई वेंट फॉर 2 or 3 days, और उन्होंने बाहर आके देखा कि कोई भी नहीं है गुफा के बाहर, तो उन्होंने, उनका हिम्मत बढ़ी। लिटिल बोल्डर मतलब उनमें एक एहसास जागा कि वो अब घूम फिर सकते हैं, सी शो पे भी जा सकते हैं। तो उन्होंने अब जाने का सोचा सी शो पे, यानी कि अभी तक गए नहीं हैं सी शो पे, खाली गुफा के बाहर ही घूम रहे हैं, और वो अब जाके सोच रहे हैं कि वो एग्ज़ामिन करें, यानी कि उधर जाके वो स्टडी करें फुटप्रिंट के बारे में और मेजर करें अपने पैरों को रख के कि वो फुटप्रिंट कितना बड़ा है उनके पैर से। सो लेट्स टर्न द पेज चिल्ड्रन। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. तो आपके जो रॉबिन्सन क्रूज़ हैं, ये अभी तक तो नहीं गए थे, इतने दिन के दिन हो गए थे उनको जब भाग के आए थे। वो फुटप्रिंट देख के डर के मारे वो अपने कासल में ही थे। अब जब काफ़ी दिन के बाद उन्होंने देखा कि मुझे निकलना चाहिए,
वो शी शो पे तो नहीं गए थे, ही वॉज जस्ट आउटसाइड हिज कासल, इधर उधर चल रहे थे, बट सी शो पे नहीं गए थे। जब उन्होंने सी शो पे काफ़ी दिन के बाद जाने की इच्छा जाहिर की अपने आप से, और जब वो सी शो पे गए, उन्होंने फुटप्रिंट के पास गए और उन्होंने देखा कि फुटप्रिंट कैसा है, कुड नॉट, और उन्होंने जब देखा फुटप्रिंट को अपने नज़दीक से, तो उनको महसूस हुआ कि वो फुटप्रिंट उनका तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस इस हिस्से में, बीच के हिस्से में ये कभी आए नहीं थे, काफ़ी दिनों से नहीं पहुँचे थे वो इस हिस्से में, यानी कि काफ़ी दिन हो गए थे उनको ये बीच पे ज़्यादा चलते हुए। और दूसरी बात ये कि इन्होंने अपना फुट को उस फुटप्रिंट पे जब रख के देखा, तो वो काफ़ी बड़ा था उनके फुट के मेजर से, अपने फुट के लेंथ से। तो उनको अब और डर लग गया कि ये हो ना हो वो इंसान इधर आसपास कहीं होगा, और वो इस डर से और चौकन्ना हो गए कि कोई ना कोई होगा, और उनका डर इतना हो गया कि उन्होंने आखिर को अपने आप से बोल दिया कि इस आइलैंड में कोई ना कोई रहता है। इनहैबिटेड मतलब इट इज़ बीइंग टेकन, यानी कि कोई ना कोई उधर इंसान और उनके अलावा और कोई ना कोई है। सो we'll stop over here, and it was a very happy reading of this lesson. Hope you have understood my Hindi explanation as well as little bit of my English explanation. I am trying my level best to explain you in your language where you can understand it more perfectly, but I will try my explanation in English, more of it, because I will means I should give you a knowledge more of English. Okay children, we'll try to be bilingual. Till then children, happy learning, happy reading. Bye.